नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का एक टॉपिक है जो कि लेथ मशीन का है, और लेथ मशीन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि आज का अपना टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लेथ मशीन चलाते हैं तो क्या होता है कि उस पर धड़कन आती है। जैसे कि हमने टूल की सेटिंग की और जब हम कट लगाएंगे तो वो मशीन काफ़ी धड़कती है। तो कैसे अगर धड़क रही है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, उसका समस्या का समाधान कैसे करें ताकि हमारी मशीन धड़के नहीं और हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो कुछ कुछ जो जेन्युइन चीज़ें हैं जहाँ के जिस कमी की वजह से मशीनें धड़कती हैं उसको मैं आपको बता के चलता हूँ। तो आइए चलते हैं सीधा लेथ मशीन के ऊपर। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लेथ मशीन के ऊपर। और जब जैसे कि मान के चलिए कोई भी जॉब हम जब बांधते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने ये जॉब बांध रखा है, अगर ये हमने बांध लिया और जब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे तो मशीन हमारी धड़केगी, धड़ 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 करती आवाज़ करेगी, चींपें करती है दुनिया भर का। तो उससे बचने के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी पॉइंट्स है उसको नोट करिए। जैसे कि आप देखिए जो आपका ये हैंडल होता है ना, ये आपके हाथ वाला जिसको हम चला रहे हैं, इसका जैसे कि ये बोल्ट होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर एक जीभा सी डाली रहती है, ब्लेड सी, वो इसको गाइड करता है, ठीक है। और ये नट को अच्छे से टाइट कर के रखिए। ये एक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है धड़कन में। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। और इससे भी ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, तो उससे भी इम्पोर्टेंट जो हमारा ये मशीन है देखिए जो हम चला रहे हैं, ये है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे से। पहले आप इस चीज़ को नोटिस करिए, जो मशीन के अंदर ये जो बोल्ट लगा हुआ है, ये वाला देख पा रहे होंगे आप। इन बोल्टों को, ये जो बोल्ट हमारी लगी हुई हैं ये सारी बोल्टें अच्छे से टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि इतना टाइट कर दीजिए कि आपका ये वाला चलना ही मुश्किल हो जाए, ये चले ही ना, नहीं। इतना टाइट करिए कि स्मूथली चले और ये लूज ना हो। लूज रहता है तो क्या होता है कि ये चलता नहीं है और काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है, ज़्यादातर समस्या करती है दर्द। ये टाइट होनी चाहिए आपका, ये टाइट होना चाहिए। ये दो चीज़ तो देख लिया। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब धड़कती है तो वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। और आपका ये जो हड्डी का है इसको भी अच्छे से आप टाइट रखिएगा। तो आपने जो दो चीज़ें देख लिया, दो चीज़ से अब तीसरा चीज़ जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो डिग्री है ये तोड़ते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिग्री पैटर्न है। ये जब डिग्री पैटर्न जब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ठीक से, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये सारी जो बोल्टें हैं, ये बोल्टें क्या होती है, ये वाली स्टेज को नोट करिए। ये भी हल्का टाइट होना। क्या होता है कि आप टाइट कर देंगे और ये ऐसे लूज रहेगा, फ्री रहेगा, तो क्या होगा कि जब ये टाइट है ही नहीं, लोड पड़ेगा तो ये घूमेगा भी और धड़कन भी बनाएगी। इसी तरीके से इसके पीछे साइड में भी रहता है, दोनों साइड ये देख पा रहे हो। अच्छे से इनको बोल्ट को टाइट रखा करिए ताकि ये आपका धड़के नहीं। अब इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज़रूरी है, उसको हम देख लेते हैं, आइए। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए इधर से। जैसा कि जब हम मशीन चलाते हैं ना, तो मशीन चलाते वक्त आप यहाँ पे जो हमारे ये जो गियर का पूरा सेटिंग देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ठीक से। ये जो हमारे गियर की सेटिंग है, इसमें देखिए यहाँ पे चकनट लगा हुआ है। ये जो चकनट, दो चकनट लगी रहती है, एक ये जो गियर को टाइट कर देती है और दूसरा इसके सपोर्ट में लगी रहती है। तो ये क्या होता है, कभी कभी लूज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ये लूज हो जाता है तो इसको आप टाइट करिए, इसको टाइट करिए। और मैंने आपको जो बताया बेड का वो टाइट करिए, और जो हैंडल में है वो टाइट करिए, और जो आपका डिग्री पैड है वो टाइट करिए। ख़ास तौर पे अगर ज़्यादा धड़के तो आप इससे ही मिला लें, ये काफ़ी अहम रोल निभाती है। क्योंकि लूज़ हो जाएगा तो स्पेंडल फ्री होगा तो आपका जाहिर सी बात है धड़केगा। और लोग क्या करते हैं, चल रही है मशीन, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, तो उसमें क्या होता है, मशीन भी ख़राब होता है। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, आपकी मशीन बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल ही नहीं धड़केगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप इस चीज़ को अपना के देखिए, करके बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मशीन किस वजह से क्यों धड़कती है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप टाइट करके बढ़िया से गाइड करके चलेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल नहीं धड़केगी। और नहीं तो वैसे ही आप इतना बड़ा वज़न रख दीजिए, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा रख दीजिए कि नहीं धड़केगी, नहीं, वो सब बेकार है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप मशीन को सही गाइड करें, आपका धड़कन बिल्कुल नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।